स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों आज के हमने थंबनेल में ले लिया है, क्या सच में हरियाणा की फैमिली आईडी बनी नागरिकों के गले की फांस। तो इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, जाने किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आम नागरिक को। तो आइए पूरी इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि आखिर इन्फॉर्मेशन क्या है। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन है, परिवार पहचान पत्र यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी है वो पोर्टल बना प्रदेश के आम नागरिकों की गले की फांस। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है, हरियाणा सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए परिवार पहचान पत्र योजना को लागू किया। परिवार पहचान पत्र नागरिकों के परिवार की सभी जानकारी को सत्यापित करके सुरक्षित रखने का कार्य करता है। इससे नागरिकों की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत हुआ। हरियाणा राज्य से राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ विभिन्न राज्यों की सीमा लगती है, जिसकी वजह से हरियाणा के लड़कों की शादी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में होना स्वाभाविक है। हरियाणा के 22 जिलों में से 20 जिलों की सीमा अन्य राज्यों से लगती है, तो हरियाणा के निवासी अपने लड़के और लड़कियों की शादी अन्य राज्यों में आसानी से के साथ कर देते हैं। अन्य राज्यों से आई नई नवेली दुल्हन को हरियाणा में फैमिली आईडी जोड़ने के लिए माता पिता का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। यदि माता पिता जीवित नहीं हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद ही वह हरियाणा परिवार पहचान पत्र में जुड़ सकती है। हरियाणा राज्य के काफ़ी जिलों का लिंग अनुपात कम होने की वजह से बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश से बच्चों की शादी होना नॉर्मल बात है। अन्य राज्यों से दुल्हन आनी हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जैसे अनेक दस्तावेज तैयार होने में परेशानी हो रही है। फिर है, भाजपा ने परिवार पहचान पत्र को हरियाणा में अनिवार्य किया। यानी कि जब हरियाणा में जब भाजपा की सरकार आई थी उसी समय ही परिवार पहचान पत्र को लागू किया गया था। प्रदेश में फसल पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, मकान मरम्मत फॉर्म, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, इनका प्रमाण पत्र, हरियाणा की डुप्लीकेट दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, छात्रवृत्ति सहित अन्य आम जीवन के दस्तावेज परिवार पहचान पत्र द्वारा ही बनते हैं। इसलिए राज्य में परिवार पहचान पत्र को अनिवार्य रूप में लागू किया गया है। यदि आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप हरियाणा राज्य के कोई भी स्कीम के पात्र नहीं हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक राज्य सरकार के ताने दे रहे हैं क्योंकि वो विभिन्न योजनाओं से वंचित रह जाते। जाति प्रमाण पत्र बनने से जर्नल श्रेणी में किया आवेदन, यानी इनका कास्ट सर्टिफिकेट न बनने के कारण इन्होंने जर्नल से अप्लाई किया। भुंगार निवासी हितेंद्र यादव ने बताया कि अगस्त माह में जेबीटी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी गए थे, जिसमें परिवार पहचान पत्र द्वारा जारी नया जाति प्रमाण पत्र ही मांगा था। लेकिन मेरे दस्तावेज माता पिता और माता पिता के आधार कार्ड में थोड़ा सा अंतर था, जिस वजह से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। इसलिए मैंने जेबीटी टीचर का ऑनलाइन आवेदन सामान्य श्रेणी में किया है। सरकार के लचीले सिस्टम की वजह से मुझे अपनी कैरियर की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला नारनौल क्षेत्र का है, जिसमें उर्मिला कुमारी ने बताया कि अनटेंड फैमिली आईडी ऑपरेटरों से गांव में फैमिली आईडी बनवाई, जिस वजह से मेरी फैमिली आईडी में माता का नाम गलत लिखा गया। जब मैंने ठीक करवाने के लिए साइबर कैफ़े की दुकान पर गए तो पता चला कि फैमिली आईडी में माता पिता के नाम सही नहीं है, जिस वजह से मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। मैं जेबीटी का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई। इसकी सीधी जिम्मेदार हरियाणा सरकार है, जो हरियाणा राज्य को बिना सक्षम संसाधनों के द्वारा जापान देश जैसी टेक्नोलॉजी का रूप देने चली थी। पीर की फैमिली आईडी नहीं होने की वजह से नहीं बन रही दस्तावेज। पूनम कुमारी ने बताया कि मेरा पीर राजस्थान में है और मेरा ससुराल हरियाणा में, यानी कि उसका जो पीहर है वो राजस्थान में है, ससुराल हरियाणा में है। मेरी जो पीहर की फैमिली आईडी नहीं होने की वजह से मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। जाति प्रमाण पत्र बनाते समय पीर की फैमिली आईडी मांगता है, लेकिन राज्य में फैमिली आईडी नहीं होने की वजह से जाति प्रमाण नहीं बना। मुझे हरियाणा पुलिस का फॉर्म सामान्य श्रेणी में अप्लाई करना पड़ा। तो दोस्तों काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से काफ़ी राज्यों की सीमा लगती हैं और लड़के और लड़कियों की शादी यहाँ होती हैं। लेकिन परिवार जो पहचान पत्र है यानी कि जो फैमिली आईडी है वो सिर्फ हरियाणा में ही, बाकी राज्य में नहीं है।
तो उनमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और किसी के पेरेंट्स में या किसी नाम में स्पेलिंग होती है तो उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये थी दोस्तों इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।